Osho, Jin Sutra, talks on the Sutras of Mahavira, given at the Osho Commune International, Pune, India. Discourse number 46. मनुष्य कुछ खोज रहा है। मनुष्य खोज को नाम हम कुछ भी दें, कहीं आनंद, कहीं महाजीवन, कहीं परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, ये भेद नामों के हैं। एक बात सुनिश्चित है कि आदमी चाहे कैसा ही हो, खोज रहा है। ठीक ठीक साफ भी न हो कि क्या खोज रहा हूं, फिर भी खोज रहा है। खोज जैसे मनुष्य का अंतरतम, बिना खोजे मनुष्य नहीं रह सकता। खोज नहीं मनुष्य की मनुष्यता है। पशु पक्षी है, खोज नहीं रहे। वृक्ष है, चट्टाने, पहाड़ है, खोज नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, कोई जिज्ञासा नहीं, अस्तित्व जैसा है स्वीकार, कोई रूपांतर करने की कामना नहीं, क्रांति का कोई स्वर नहीं। प्रकृति में विकास है, मनुष्य में क्रांति, वही मनुष्य भिन्न। डार्विन का सिद्धांत सारी प्रकृति के संबंध में सही है, आदमी भर को छोड़कर। प्रकृति विकास कर रही है कहना ठीक नहीं, हो रहा है। विकास या एवोल्यूशन का अर्थ ही इतना है जो तुम्हारे बिना किए हो रहा है। मनुष्य भर कुछ ऐसा है कि कुछ करता है, उस करने में क्रांति है। जो होता है विकास है, जो किया जाता है वही क्रांति है। इस क्रांति की दृष्टि को बहुत गहरे में पकड़ लेना जरूरी है कि मनुष्य बिना किए नहीं रह सकता। कुछ करेगा, कुछ बदलेगा, कुछ मिटाएगा, कुछ बनाएगा। रूपांतरण, सुंदरतम, सत्यता की खोज जारी रहती। कोई छोटे पैमाने पर, कोई बड़े पैमाने पर, कोई दौड़ता है, कोई घसीटता है, लेकिन इस यात्रा में सभी सम्मिलित है। मनुष्य खड़ा नहीं जैसे वृक्ष खड़े, मनुष्य रुका नहीं जैसे पशु पक्षी रुके, टटोलता है अंधेरे में सही, गिरता है फिर उठता है। कहीं कोई एक आदम में भरोसा है गहरे में कि कुछ पाने को है। जीवन जैसा दिखाई पड़ता है उतने पर समाप्त नहीं, कुछ छिपा है, उसे उघाड़ना है, उसका आविष्कार करना है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल बाह्य रूप है, भीतर कुछ हीरे छिपे होंगे। जब परिधि है तो केंद्र भी होगा, जब घर की बाहर की दीवार है तो भीतर का अंतर मंदिर भी होगा। तो आदमी उघाड़ रहा है, पर्दे उघाड़ रहा है, घूंघट हटा रहा है। इस खोज के दो रूप हो सकते हैं। एक रूप जिससे विज्ञान पैदा होता, तब हम पर्दा उठाते हैं जरूर, अपने पर से नहीं उठाते, पर से उठाते। विज्ञान भी घूंघट हटाता है, लेकिन वैज्ञानिक स्वयं घूंघट में रह जाता है। आइंस्टीन ने खोज लिया हो कोई सत्य, सापेक्षता का, प्रकृति में, अस्तित्व में, लेकिन खुद पर्दे में और घूंघट में रह गया। मरते वक्त आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि दोबारा जन्म हो,
तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा एक बात पक्की, वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा, प्लम्बर भी बन जाऊंगा तो ठीक, लेकिन वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा। क्या कारण था आइंस्टीन को ऐसा कहने का कि वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा? पूछा तो था क्या बनना चाहोगे, उत्तर में उसने कहा क्या नहीं बनना चाहूंगा, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। एक बात धीरे धीरे उस मनुष्य को दिखाई पड़ने लगी थी कि दूसरों पर से सब पर्दे भी उठ जाएं और तुम अंधेरे में रह जाओ तो सार क्या? सारे जगत में सूरज निकला है और तुम्हारा भीतर का लोग अंधकार में दबा रह जाए तो सार क्या? सब जान लो और अपने को न जान पाओ तो इस जानने का मूल्य क्या? ये सब जानना भीतर के अज्ञान के सामने व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान भी पर्दा उठाता, धर्म भी। धर्म पर्दा उठाता है जानने वाले पर से, ज्ञाता पर से। विज्ञान पर्दा उठाता है ज्ञेय पर से। विज्ञान उठाता है ऑब्जेक्ट पर से पर्दा, विषय पर जो दिखाई पड़ता है दृश्य, उससे। धर्म उठाता है पर्दा दृष्टा पर से, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो मैं हूं। और धर्म की ऐसी समझ है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। अपना घर भीतर अनाज से प्रकाश से भर गया तो सारा जगत प्रकाश से भर गया। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुमने ख्याल किया तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम होते, तुम उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होते। फूलों को तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना? तुम अगर दुखी हो पीड़ित हो तो चांद भी रोता मालूम पड़ता है। तुम अगर आनंदित हो, नाच रहे, तुम्हारा प्रिय घर आ गया, मित्र को खोजते थे मिल गया तो चांद भी नृत्य करता मालूम होता है। चांद वही है, पृथ्वी पर हजारों लोग चांद को देखते लेकिन एक ही चांद को नहीं देखते। हर आदमी का चांद अलग है क्योंकि हर आदमी की देखने वाली आंख अलग है। कोई खुशी से देख रहा है, किसी का प्रियजन घर आ गया, कोई दुख से देख रहा है, किसी का प्रियजन छूट गया, और नाच रहा है खुशी में, सौभाग्य में। कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आंसू की ओर से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसू में दब जाता है। गीत की ओर से जब दिखाई पड़ता है तो चांद में भी गीत उठने लगता है। इसे ख्याल में तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार हो जाता। तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार के निर्माता हो। तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ प्रतिपल संसार को निर्मित कर रहे हैं। एक लकड़हारा इस बगीचे में आ जाए तो देखेगा कि कौन कौन से वृक्ष काटे जाने योग्य। अनजाने ही उसे फूल में दिखाई पड़ेंगे, उसे वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगी, उसे केवल लकड़ी दिखाई पड़ेगी जो बाजार में बिक सकती। एक कवि आ जाए तो उसे ऐसे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हें सब वृक्ष हरे मालूम पड़ते, कवि को हर हरियाली अलग हरियाली मालूम पड़ती। हर वृक्ष का हरापन अद्वितीय है, अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं, लेकिन सदा से तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रकट नहीं होते क्योंकि वहां कोई प्रवाह नहीं, कोई चित्रकार है, कोई संगीत गा है। तो संगीत में सुनिएगा कोई की कुहू कुहू, इन पक्षियों का कलरव। हम जो होते हैं वैसा हमें संसार दिखाई पड़ने लगता है। धर्म कहता है जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। एक साथ है, सब सके, और वो एक तुम्हारे भीतर। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही खोज के दो पहलू। विज्ञान बहिर्मुखी खोज है, धर्म अंतर्मुखी। विज्ञान जाता है दूर अपने से, धर्म आता है पास और पास। उस पास आने का नाम ही ध्यान है। महावीर के ये सूत्र ध्यान के सूत्र, इन सूत्रों को बहुत गहरे में उतरने देना क्योंकि ध्यान धर्म का सार कुंजी। ध्यान को जिसने समझा उसने धर्म को समझा, और ध्यान को छोड़ के जो सारे धर्म शास्त्र भी समझ ले कुछ भी धर्म को नहीं समझा। उसका धर्म का जानना ऐसे ही है जैसे कोई भूखा पाक शास्त्र के शास्त्र पढ़ता रहे या मिठाइयों की तस्वीरों को रखे बैठा रहे, उससे भूख नहीं लगेगी। ध्यान है धर्म का प्राण, ध्यान है धर्म की वास्तविकता, ध्यान है धर्म का अर्थ और अधिकार। ये सूत्र ध्यान के सूत्र। पहला सूत्र, जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान। शीशम जहाँ शरीर, जैसे शरीर में सिर, पैर काट दो आदमी जी जाएगा, हाथ काट दो आदमी जी जाएगा, सिर काट दो आदमी नहीं जी सकेगा। अभी तो वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि सिर को काट के अकेला जलाया रखा जा सकता है यंत्रों के सहारे। जो यंत्र हृदय खून को गतिमान करता रहेगा और यंत्र फेफड़े सांस लेते रहेंगे। अकेला सिर जलाया रखा जा सकता है सारे शरीर को हटा के, लेकिन सिर पे हट जाते सारा शरीर मौजूद है लेकिन फिर जलाया रखा नहीं जा सकता। और जलाया रखा नहीं जा सकता तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि सारा अर्थ और अभिप्राय तो मनुष्य की प्रतिभा में है, प्रज्ञा में, उसके बोध में, गहन मस्तिष्क के अंतस्तलों में छिपा है जीवन का अर्थ। तो महावीर कहते हैं शीशम जहाँ शरीर, जैसे सिर है शरीर में अत्यंत मुख्य मालिक राजा सिंहासन पर बैठा, जहाँ मूलन दुमस्या, और जैसे गए हैं वृक्ष को काट दो नया अंकुर आ जाएगा, गए बचा लो, गए काट दो बड़ा से बड़ा वृक्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि आदमी उल्टा वृक्ष, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ सिर में उल्टा लटका वृक्ष है मनुष्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है उपनिषदों में। और फिर वृक्ष की जड़ें भूमि में है, आदमी के सिर की जड़ें आकाश में। पैर आदमी की शाखाएं तो शाखाएं हैं, जड़ें उसके सिर में, सूक्ष्म जड़ें। ऐसा कहें कि मनुष्य की जड़ें आकाश में, अनंत आकाश में। यह परमात्मा में अगर धार्मिक शब्द की हो, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि किसी बड़े अर्थ में आदमी सिर से जुड़ा है जगत से, पैर से नहीं जुड़ा। इसलिए तो ब्राह्मणों ने पहले कहा कि हम सिर और शुद्ध पैर। ऐसे ये बात बनती है, लेकिन बात तो ठीक ही है। अगर ब्राह्मणों को सिर है, तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, और जानने की घटना
होते हैं सभी दामों में पैदाइश से सभी शूद्र होते हैं फिर कभी कोई सामने से दामों होता महावीर की क्रांति का ये अनिवार्य हिस्सा था महावीर और बुद्ध दोनों की अटक चेष्टा थी कि दामों का संबंध जन्म से छूट जाए कोई व्यक्ति जन्म से दामों नहीं होता हो नहीं सकता क्योंकि दामों को अर्जित करना होता है मुफ्त नहीं मिलता जन्म से तो सभी शूद्र होते फिर कभी कोई एक आदमी मिला कोई जागृत जागा हुआ दामों होता है दामों तभी होता है जन्म से अपनी जड़ों की स्मृति आती दामों तभी होता है अपने सिर से फैली जड़ों को वो आकाश में खोज लेता है जो संसार तक पहुंचा वही दामों है नहीं था कुछ और होगा महावीर कहते हैं जैसे सिर है मनुष्य के शरीर में और जैसे दक्षिण जड़ों को काट दो कितना भी बलशाली दक्ष हो जाएगा या जड़ों को काटते रहो तो दक्ष दूर हो जाएगा जापान में टोक्यो के बड़े बगीचे में 400 साल पुराना एक पौधा वो अगर दक्ष होता तो एक रोज जमीन गिरता लेकिन वो इस छोटे से बसी में चाय पीने की बसी में आरोपित 400 साल पहले जिस आदमी ने उसे आरोपित किया था जरा सी इंच भर पतली पत्ती है मिट्टी की चाय पीने की बसी में उसमें लगाया हुआ है और बसी के नीचे छेद है उन छेदों से वो जलन काटता रहा तो पौधा 400 साल पुराना लेकिन केवल कुछ इंच बड़ा जरा जी हो गया बड़ा दर्द 400 साल नहीं आता लेकिन ऐसा है जैसे 4 दिन का पौधा जहाँ नीचे तक की गई रोज रोज जड़ों को मालिक छोड़ता रहा फिर उनकी यही दर में काम करती रही वो पौधा उनका जड़ों को भरने लगे नीचे जड़ों में बनी ऊपर दक्ष में बढ़ा दक्ष को काटो फिर नया हो जाएगा जड़ को काट दो बस दक्ष समाप्त हुआ उसके प्राण जल में आदमी की जड़ हम तो करने भी क्योंकि आदमी दो जड़ों को जीवन सकता कोई नहीं जी सकता हम अस्तित्व में किसी न किसी भांति अपनी जड़ों को फैला रहे होंगे हमें पता होगा दक्षों को भी कहाँ पता है कि उनकी जड़ें दक्षों को भी कहाँ बोलने की गहरे अकल अंधेरे में फैली उनकी जड़ें आदमी की भी जड़ें हैं गहरे अकल प्रकाश में फैली आकाश में फैली ठीक कहते हैं उसे आदमी उल्टा बट दक्ष गहरे ऊपर शाखाएं नीचे की तरफ फैली तुमने सुना होगा बेबीलोन में दुनिया के 7 चमत्कारों में एक चमत्कार था और वो था एक उल्टा बगीचा दक्ष इस तरह लगाए गए थे कि नीचे लटक रहे थे एक बड़ा सेतु बनाया गया था सेतु के ऊपर मिट्टी लादी गई थी और दक्षों को सेतु के नीचे लटकाया गया था अब तो सेतु की कथा है कुछ खंडर उसके बचे लेकिन अतीत में वो दोनों के बड़े बड़े चमत्कारों में से एक था जब भी कभी बेबीलोन को उस बगीचे के संबंध में मैंने पढ़ा है या उसके खंडरों के चित्र देखे तो मुझे ख्याल आया कि जरूर ये ख्याल कहीं न कहीं उपनिषदों से तैर के बेबीलोन तक पहुंचा होगा क्योंकि उपनिषद अकेले शास्त्र विज्ञान जिनमें का आदमी उल्टा लटकता दक्ष ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था नहीं हो सकता ये आदमी का प्रतीक रहा होगा ये एक शिक्षण की पाठशाला रही होगी आदमी ऐसा ही दक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर जहाँ मूलम धम्मस्य या सबस साधु धम्मस्य तहाँ ध्यानं विधीयते वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान ये जो अनुवाद है दो तरह से हो सकता है जिन लोग इसी तरह का अनुवाद करते हैं जैसा मैं पढ़ रहा हूँ जैसे मनुष्य शरीर में सिर और दक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट है वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान ध्यान देना आखिरी हिस्से पर वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान मूल का अनुवाद एक और तरह से भी हो सकता है लेकिन जैन धर्मों ने उसे खास पसंद नहीं किया सबस साधु धम्मस्य सब साधुओं का धर्म या तो हम कहें कि साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है या सब साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान सबस साधु धम्मस्य तहाँ ध्यानं विधीयते मैं दूसरे ही अर्थ को ज्यादा पसंद करूंगा सभी साधुओं के धर्म का मूल ध्यान और इसलिए भी कि महावीर का बहुत जोर था इस बात पर कि सभी धर्म सही सभी साधुओं के धर्म सही इसलिए महावीर ने महावीर के प्रसिद्ध महामंत्र में सब साधुओं को नमस्कार किया नमो नमः सब साधुओं समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार लेकिन जरूर इसका अनुवाद ऐसा करते हैं जिसमें बाकी साधुओं को काटा जा सके वो कहते हैं वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान क्योंकि जैन साधु तो जैन साधु को ही साधु मानता है किसी और का साधु तो साधु नहीं महावीर इतने कृपा नहीं हो सकते ऐसी कंजूसी उन्हें शोभा नहीं लगेगी महावीर ने निश्चित यही कहा होगा कि सभी साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान और तब इस सूत्र का अर्थ और भी गंभीर हो जाता और ये बात पक्की की है कि चाहे धर्म कहीं पैदा हुआ हो चाहे किसी रूप में जन्मा हो चाहे कैसी भी भाषा धर्म में चली हो लेकिन जहाँ भी साधु पैदा हुआ वहाँ उसका मूल ध्यान वो ध्यान कहता हो या न कहता हो कहे प्रार्थना कहे पूजा कहे ध्यान या कुछ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान का मूल तो रहेगा ही चाहे दक्ष दो बाहों का हो चाहे कुमार का चाहे आकाश को छूने वाला दक्ष हो और चाहे छोटा मोटा पौधा हो चाहे गुलाब का पौधा हो चाहे चांदनी का चाहे चंपा का क्या फर्क पड़ता है एक बात सुनिश्चित सभी दक्षों का मूल उनकी जड़ में बहुत फर्क है जैन साधु में बौद्ध साधु में हिंदू साधु में ईसाई साधु में वो सब फर्क ऊपर ऊपर ध्यान में तो कोई फर्क नहीं हो सकता जड़ तो चाहिए ही होगी जड़ के बिना दक्ष नहीं हो सकता ध्यान के बिना साधु नहीं हो सकता ध्यान के बिना धर्म नहीं हो सकता इसी पहला अनुवाद ठीक है उस अर्थ को स्वीकार करने में कुछ अड़चन नहीं साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा और भी ज्यादा ठीक है सब साधुओं के धर्म का मूल ध्यान ध्यान को हम समझे कि क्या है और अनभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो वंशी रहो तुम्हारे ही भीतर ध्यान का पहला सूत्र है जिसे तुम खोजने चले हो वो खोजने वाले में छिपा कस्तूरी कुंडली बसे ये ध्यान के पाठ का प्रारंभ है कि पहले अपने घर को टटोल लो आनंद को खोजने चले हो जगत बहुत बड़ा है पहले घर में खोज लो वहाँ न मिले तो फिर जगत में खोज लो पहले ऐसा मानो कि आनंद की राशि घर में लगी है और तुम जगत में खोजते चलो अक्सर ऐसा ही होता है ऐसा ही हुआ हम खोज रहे मिलता नहीं है वहाँ हम और दूर निकलते जाते खोज जितना हम पाते हैं कि मिला नहीं रहा उतनी हमारी खोज बेचैन और विकसित होती जाती जितना हम पाते हैं कि दौड़ के नहीं पहुंच रहे हम दौड़ को और बाहर जाते हमारे मन का तर्क कहता है कि शायद ठीक से नहीं दौड़ रहे
जन्मे जैसे इसके पहले तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हारा सारा इतिहास ध्यान की एक गहरी झलक में विलीन हो सकता है, विदा हो सकता है। जन्मों जन्मों की जमी धूल तुम्हारे दर्पण पर हवा के एक झोंके में बिखर सकती है। झोंका बलशाली चाहिए। ध्यान एक मसाल बने, दोनों छोरों से जले। जर्मनी की एक बहुत विचारशील महिला रोजा लक्समबर्ग कहती थी कि मैंने एक ही बात जीवन में पाई कि अगर तुम अपनी मसाल को दोनों तरफ से एक साथ जलाओ, त्वरा से जियो, सघनता से जियो, तो परमात्मा दूर नहीं। हम धीरे धीरे जीते, सुस्त सुस्त जीते, कुनकुने कुनकुने। कभी वो घड़ी नहीं आती जहां हमारा जल वाष्पीभूत हो जाए। हम लंबा जीना चाहते हैं, गहरा नहीं जीना चाहते। हम आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो। 100 साल जीने से क्या होगा? जैसे मुर्दे की तरह जी रहे हो, ऐसे 1000 साल भी जियो तो कोई सार नहीं। ये आशीर्वाद भ्रांत है, ये आशीर्वाद शुभ नहीं। 100 साल जीने से क्या लेना? एक दिन भी जियो, लेकिन जियो। ऐसे 100 साल घसीटने से क्या होगा? अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मसले जला के जिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कितनी देर जिए, कितने गहरे जिए? ध्यान रखना, बाहर की तरफ जाने वाला व्यक्ति मात्रा और परिमाण पर जोर देने लगता है। 100 साल जियो। भीतर जाने वाला व्यक्ति कहता है जियो चाहे एक क्षण, लेकिन ऐसी परिपूर्णता से जियो, ऐसी समग्रता से जियो कि उस एक क्षण में शाश्वतता समाविष्ट हो जाए। और एक क्षण में शाश्वत समाविष्ट हो जाता है। एक छोटा सा क्षण अनंत काल बन सकता है। सवाल गहराई का है, लंबाई का नहीं। ऐसा समझो कि एक आदमी पानी में तैर रहा है, ऐसा तैरता चला जाता है एक किनारे से दूसरे किनारे। ये एक ढंग है, ये हम सबका ढंग है सतह पर तैरने का। और एक आदमी डुबकी लगाता है, पानी में गहरे जाता है। गहराई में जाना ध्यान है, सतह पर तैरते रहना संसार है। सतह पर तैरने वाले राजनीति में, गहरे जाने वाले धर्म में। पानी का योग पाकर नमक जैसे विलीन हो जाता, ऐसे ही निर्विकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि का अर्थ है जब ध्यान सध गया, जब ध्यान अभ्यास न रहा, सिद्धि हो गई। जब तुम्हारे भीतर निर्विचार रहना तुम्हारी सहज संपदा हो गई, तुम जब चाहो तब आंख बंद करके निर्विचार हो गए। पहले तो बड़ा कठिन होगा, पहले तो उल्टी हालत हो जाएगी। जब आंख बंद करोगे विचारों का हमला होगा। उससे भी ज्यादा दुकान पे बैठ के जितना नहीं होता उतना मंदिर में होता। कभी ख्याल किया? दुकान पे बैठ के काम में लगे रहते हो, उलझे रहते हो, विचारों का कोई खास हमला पता नहीं चलता। लेकिन मंदिर में जाकर बैठते हो कि चलो घड़ी भर शांति से बैठ लें। आंख बंद की कि न मालूम कहां कहां के विचार खड़े हो जाते। संगत असंगत, अच्छे बुरे, सार्थक व्यर्थ, जिनसे कुछ भी नहीं लेने देने, वो सब सिर उठाने लगते। क्या हो जाता? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जब ध्यान करते हैं तब विचार और ज्यादा आते। इससे तो बिना ध्यान में कम आते, बिना ध्यान में कम आते हैं। क्योंकि जब तुम बिना ध्यान में हो तब तुम्हारा मन कहीं संलग्न होता, लगा होता है। तो जिस तरफ तुम संलग्न हो उसी सीमा से बंधे हुए विचार, उसी दिशा से बंधे हुए विचार आते। जब तुम ध्यान में बैठे हो असंलग्न, अव्यस्त, तो सभी दिशाओं से विचार आते। तब तुम घबरा जाते हो, ध्यान लगता नहीं। शुरू शुरू में ये स्वाभाविक है। बहुत से विचार तुम्हारे भीतर पड़े हैं जो तुमने दबा रखे, वो उभरेंगे।
इसलिए पहले ध्यान में रेचन होगा, सब कूड़ा कबाड़ उठेगा। जैसे वर्षों तक किसी ने घर को बुहारा ना हो, फिर एक दिन घर में आए तो धूल उठने लगे, धूल की परतों की परतें जमी है। हम बाहर बैठे रहो पोर्च में तो भीतर सब शांति है, कोई धूल नहीं उठती, भीतर जाओ तो धूल उठती। ऐसे ही जन्मों जन्मों तक हमने विचार की धूल को जमने दिया है, भीतर गए नहीं, बुहारी लगाई नहीं, भीतर कभी वर्षा होने न दी, स्नान होने न दिया। अब जब भीतर जाएंगे तो जन्मों जन्मों का कचरा उठेगा, इसकी सफाई करनी होगी। और जब कोई सफाई करता है तो धूल बड़े जोर से उठती, ऐसे ही ध्यान में विचार बड़े जोर से उठते हैं। लेकिन ये तो संक्रमण की बात है, सफाई हो जाएगी, विचार चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रयोग करता जाए तो धीरे 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 कुछ करना नहीं होता, सिर्फ अपने विचारों के साक्षी भाव बने रहने से, साक्षी दृष्टा बने रहने से देखते रहो अलिप्त। ठीक है, विचार आते हैं जाते, देखते रहो, आने भी दो जाने भी दो, न रोको न धकाओ, रस मत लो, विरस, उदासीन, तटस्थ, जैसा अपना कुछ लेना देना नहीं। ऐसे देखते देखते तुम पाओगे कि धीरे धीरे अंतराल भी आने लगे। कुछ क्षण आ जाते हैं जब कोई विचार नहीं होता, उन्हीं अंतरालों में पहली दफा बदलियां छटेंगी, सूरज की रोशनी उतरेगी। उन्हीं अंतरालों में पहली दफा निर्विकल्पता के थोड़े थोड़े अनुभव होंगे, छोटे छोटे क्षणभंगुर, लेकिन वे क्षण बहुमूल्य हैं। जिन्होंने उन क्षणों को जान लिया, समझो कि उन्हें स्वर्ग की यात्रा कर ली, थोड़ी देर को सही, लेकिन किसी और लोक में प्रवेश कर गए। फिर क्षण बड़े होने लगते, धीरे धीरे विचारों से छुटकारा होता चला जाता है, विचार दूर होते चले जाते हैं और व्यक्ति अपने में लीन होता चला जाता है। इस लीनता को कहते हैं निर्विकल्प, इस स्थिति को कहते हैं समाधान, समाधि। और तब चिर संचित शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्म रूप अग्नि प्रकट होती, जिसके राग द्वेष और मोह नहीं है तथा मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह गया है, उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों को जलाने वाली ध्यान अग्नि प्रकट होती। ध्यान अग्नि क्योंकि जलाती है कचरे को, क्योंकि जलाती है व्यर्थ को और आसार को। ध्यान अग्नि है क्योंकि जलाती है अहंकार को। ध्यान मृत्यु जैसी है क्योंकि मारती है तुम्हें तुम जैसे अभी हो और जन्माती है उसे जैसे तुम होने चाहिए। तुम्हारे भविष्य को प्रकट करती है, तुम्हारे अतीत को विदा करती है, तुम्हें संसार की पकड़ के बाहर ले जाती है और परमात्मा की सीमा में प्रवेश देती। ध्यान के इस द्वार से खोज करनी है अपने असली स्वरूप की। तुम कहां से आ रहे हो, नाम क्या है, वह पुकारू शब्द मत मुझको बताओ जो तुम्हारा आवरण है, पर कहो वह नाम जिसको फूल और नक्षत्र ये कहते नहीं। नाम जो असहाय मर जाता उसी दिन जिस दिवस हम भूमि तल पर जन्म लेते हैं। ज़ैन फकीर कहते हैं कि बताओ अपना मौलिक चेहरा, वो चेहरा जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारा था, वो चेहरा जब तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारा होगा। बताओ वह मौलिक चेहरा। अभी तो हम जो चेहरे रखे हुए हैं ये सब ओढ़े हुए चेहरे। तुम कहां से आ रहे हो, नाम क्या है, वह पुकारू शब्द मत मुझको बताओ जो तुम्हारा आवरण है। कोई को हम कहते राम, किसी को कृष्ण, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये तो पुकारू नाम है। तुम जब आए थे तो कोई नाम लेके ना आए थे, तुम जब आए थे तब खाली अनाम आए थे। तुम जब आए थे तब कोई लेबल तुम पर लगाना था, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न जैन थे, न ईसाई थे। तुम जब आए थे तब न सुंदर थे न कुरूप थे,
तुम जब आए थे न बुद्धू थे न बुद्धिमान थे। तुम जब आए थे तब कोई विशेषण न लगा था, विशेषण शून्य। तुम कौन थे तब? ध्यान में उसकी फिर से खोज करनी, ध्यान में फिर उस जगह को छूना है जहां से संसार शुरू हुआ, जहां से समाज शुरू हुआ, जहां तुम्हें नाम दिया गया, विशेषण दिए गए, शिक्षा दी गई, संस्कार दिए गए, तुम्हें एक रूप ढांचा दिया गया। उस ढांचे के पार कौन थे तुम? एक दिन मृत्यु आएगी, ये देह छिन जाएगी। जब तुम्हारी चिता पर जलेगी ये देह, तो अग्नि इसकी फिक्र न करेगी हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख, ईसाई, कौन, सुंदर हो, कुरूप, स्त्री हो, पुरुष, धनी हो, गरीब, अग्नि कोई चिंता ना करेगी, बस भस्मीभूत कर देगी, मिट्टी तुम्हें अपने में मिला लेगी। तब तुम कौन बचोगे? जो तुमने इस संसार में जाना और माना था वो सब तो फिर छिन जाएगा। उस सब के छिन जाने के बाद भी जो बच जाता है वही हो तुम। ध्यान में हम उसी की खोज करते जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी होगा। तो ध्यान का अर्थ हुआ किसी भांति इन सारी समाज के द्वारा दी गई संस्कार की परतों को पार करके अपने स्वभाव को पहचानना है, स्वभाव को पहचान लेना ध्यान। इसलिए महावीर ने तो धर्म की परिभाषा ही स्वभाव की, वस्तु सहावो धम, वस्तु के स्वभाव को जान लेना धर्म। तुम्हारा जो स्वभाव है उसको जान लेना तुम्हारा धर्म। जैन और हिंदू और मुसलमान नहीं, तुम कौन हो इसे पहचान लेना धर्म है। तुम जवानी हो कि सैसव, आप अपना पाठ फिर दोहरा रहा है। जिंदगी हो या सुनहला रूप धरकर मृत्यु विचरण कर रही, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा नाम? कहां से आते हो, कहां को जाते हो? तो एक तो हमारे ऊपर पड़ी हुई परतें, कंडीशनिंग, संस्कार, इन परतों की गहराई में कहीं हमारा स्वरूप दब गया है। जैसे हीरे पर मिट्टी चढ़ गई हो, मिट्टी पर मिट्टी चढ़ती चली गई हो, हीरा बिल्कुल खो गया हो, फिर भी खो तो नहीं जाता, मिट्टी हीरे को मिटा तो नहीं सकती, दब जाता है। महावीर कहते हैं आत्मा सिर्फ दब गई है। ध्यान से उस दबे तक कुआं खोदना है, अपने भीतर सारी परतों को तोड़कर उस जगह पहुंचना है जहां तोड़ने को कुछ भी न रह जाए। ऐसा समझो कि जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो, वही छोड़ना है, वही बाधा है। स्वयं मैं कौन हूं जानने के लिए वो सब छोड़ देना होगा जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो। दूसरों को अपना पता नहीं, तुम्हारा क्या पता होगा? दूसरों को तुम्हारा कोई पता नहीं, नाम दे दिया, क्योंकि नाम के बिना काम नहीं चलता। कोई नाम तो चाहिए, तो एक लेबल लगा दिया, सुविधा हो गई, पुकारने में व्यवस्था हो गई, चिट्ठी पत्री लिखने के लिए आसानी हो गई, एक पता ठिकाना बना लिया। ये सब कृत्रिम है, ये स्वभाव नहीं है। अगर तुम जंगल में रखे गए होते और किसी ने तुम्हारा नाम ना पुकारा होता तो तुम्हारे पास कोई नाम होता? तुम्हारे पास कोई नाम ना होता। अगर तुम जंगल में पाले गए होते और किसी ने तुम्हें बताया ना होता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान की जैन, तो तुम कौन होते? न तुम हिंदू होते, न मुसलमान होते, न जैन होते। अगर तुम जंगल में पाले गए होते और कोई तुमसे कहता नहीं कि तुम सुंदर हो कि असुंदर, तो तुम कौन होते? सुंदर होते कि असुंदर होते? कोई तुमसे कहता नहीं कि बुद्धू हो कि बुद्धिमान, तो तुम कौन होते? ये सब तो सिखावन है। सिखावन की परतों को तोड़ के तो ध्यान है कुदाली, खोद देना है सारे संस्कारों को, पहुंच जाना है जल स्रोत तक। जैसे ही तुम जल स्रोत तक पहुंचे कि एक अभिनव जगत का आविर्भाव होता है। पहली दफा अपने पे आंख पड़ती, पहली दफा भराव आता, पहली दफा परितृप्ति, परितोष, सलिल कण हूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया, स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं,
स्वप्न है लघु वृत्त में हूं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। ये जो बंधन है तुम्हारे ऊपर बंधा हूं, स्वप्न है लघु वृत्त में हूं, तो एक छोटी सी सीमा बन गई है। नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं, नहीं तो आकाश जैसे बड़े हो तुम। सलील कण हूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया हूं कि आधार हूं मैं। समाना चाहती जो बीन और में, विकल वह शून्य की झंकार हूं मैं। भटकता खोजता हूं ज्योति तुमने, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। लेकिन कब तक सुनोगे, जानोगे कब? सुना है ज्योति का आगार हूं मैं, सुना है कि परमात्मा हूं, सुना है कि आत्मा हूं, सुना है कि मोक्ष मेरे भीतर बसा है, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। जानोगे कब? ध्यान जानने की प्रक्रिया है। लवणव सलिल जोए झाणे चित्तम बिलिये जस, तस सुहास्वर हनो अप्पा अणलो पयासे। जैसे नमक गल जाए ऐसे ध्यान की अग्नि में सब अतीत कर्म जल जाते हैं। जस न विज्जदी रागो दोषो मोहो व जोग परिकम्मो, तस सुहनो नाणमो जाए अग्नि। और उस आग में समस्त शुभ अशुभ कर्मों का विनाश हो जाता। जहां न राग बचते न द्वेष बचते, मन वचन काया रूप योगों का व्यापार नहीं बचता। इसको ख्याल में ले लेना, ये ध्यान की अनिवार्य शर्त है। मन वचन काया रूप व्यापार का न रह जाना, ये महावीर के ध्यान की पद्धति का अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान की बहुत पद्धतियां हैं, महावीर की अपनी विशिष्ट पद्धति है। उसका पहला सूत्र है मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह जाए। जब तुम ध्यान करने बैठो तो पहली चीज महावीर कहते हैं शरीर स्थिर हो, कपे नहीं। इसके पीछे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि शरीर और मन जुड़े। जब शरीर कपता है तो मन भी कपता है, जब मन कपता है तो शरीर भी कपता है। तुमने देखा जब क्रोध से भर जाते हो तो हाथ पैर कपने लगते हैं, मन कपा शरीर कपा। जब तुम भय से भर जाते हो तो हाथ पैर कंपित होने लगते हैं, मन कपा शरीर कपा। जब तुम्हारा शरीर रुग्ण होता है, कपता है, तो मन भी दीनहीन हो जाता है, तो मन भी साहस खो देता, आत्मविश्वास खो देता, हीन ग्रंथि से भर जाता। शरीर और मन एक दूसरे पर निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मन और शरीर दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो पहलू हैं, और ठीक कहते हैं। पश्चिम में तो विज्ञान ने शरीर और मन ऐसा कहना ही बंद कर दिया, उन्होंने एक ही शब्द बना लिया, मनो शरीर। दो कहना ठीक नहीं, एक ही है। महावीर को यह प्रतीति साफ रही होगी, इसलिए पहली बात वो कहते हैं जब ध्यान में बैठो तो शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लो। कभी कोशिश करना, जैसे जैसे शरीर स्थिर होगा वैसे वैसे तुम पाओगे मन भी शांत होने लगा। फिर इसके बाद वचन को स्थिर करना, विचार को, शरीर को पहले, क्योंकि वो सबसे स्थूल है। फिर विचार की तरंगों को धीरे धीरे शांत करना, कहना शांत हो जाओ। फिर जब मन, काया और वचन तीनों शांत होने लगे, पहले काया फिर वचन फिर मन। मन का अर्थ है सूक्ष्म तरंगे जो अभी विचार भी नहीं बनी, जिसको फ्रायड अनकॉन्शियस कहता, जिसको फ्रायड कॉन्शियस माइंड कहता, उसको महावीर वचन कहते हैं। जो तुम्हारे भीतर विचार के तल पर आ गया, प्रकट हो गया, वो विचार वचन। और जो अभी अब प्रकट है, प्रकट होने के रास्ते पर है, अभी तैयार हो रहा है, अभी गर्भ में छिपा, वो मन। सबसे ज्यादा प्रकट शरीर है,
उससे कम प्रकट विचार है, उससे भी कम प्रकट मन है। क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना और एक एक को स्थिर करते जाना। जब इन तीनों का व्यापार नहीं रह जाता तो जो घटना घटती है उसका नाम ध्यान। राग और द्वेष और मोह नहीं। राग द्वेष मोह बाहर की यात्रा पर है। भीतर तो तुम अकेले हो। किससे करो राग, किससे करो द्वेष, किससे करो मोह? भीतर तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं। तो अपने आप राग द्वेष मोह छीन हो जाते। ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई अपना होता न पराया होता। ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई परिग्रह होता। ध्यान की घड़ी में तुम्हारी कोई मालिकियत नहीं रह जाती। और मजा यही है कि ध्यान की घड़ी में तुम पहली दफा मालिक होते हो। मालिकियत कोई भी नहीं रह जाती। साम्राज्य सब खो जाता है और तुम सम्राट होते हो। स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह कहा करते थे। पास कुछ था नहीं। जब अमेरिका गए तो वहां भी वो अपने को बादशाह कहते थे। कहते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको मिला था तो उसने पूछा और सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बादशाह समझ में नहीं आती। लंगोटी को छोड़ के आपके पास कुछ भी नहीं, आप कैसे बादशाह? और राम तो बोलते थे तो भी वो कहते कि बादशाह राम ऐसा कहता है। उन्होंने किताब लिखी बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। तो राम हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं बादशाह हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जिनके पास कुछ है उन्हें चिंता होती, जिनके पास कुछ है उन्हें फिक्र होती, जिनके पास कुछ है वो उस कुछ के गुलाम होते। मैं बादशाह इसीलिए तो हूं कि मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। पता नहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट को समझ में आई बात या नहीं आई। शायद ही आई हो, क्योंकि राजनीतिज्ञ को धर्म की बात शायद ही समझ में आए। धर्म और राजनीति विपरीत दिशाएं। राजधानी की तरफ जाना हो तो तीर्थ कभी ना पहुंच सकोगे। तीर्थ जाना हो तो राजधानी की तरफ पीठ कर लेना। धर्म और राजनीति विपरीत है। एक दफा पापी भी पहुंच जाए स्वर्ग, राजनीतिक संदिग्ध है बात। मैंने सुना है एक दफा स्वर्ग के द्वार पर 2 आदमी साथ साथ पहुंचे, एक फकीर और एक राजनीतिक। द्वार खोला, फकीर को तो बाहर रोक दिया द्वारपाल ने, राजनीतिक को बड़े बैंड बाजे बजा के भीतर लिया, बड़े फूलहार स्वागत द्वार। फकीर बड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा तो हद हो गई अन्याय की। वहां भी यही आदमी जमीन पे भी हार लेता रहा। हम सोचते थे कि कम से कम स्वर्ग में तो हमें स्वागत मिलेगा, सांत्वना थी, वो भी गई। यही इस आदमी को भी फिर अंदर पहले लिया गया। मुझे कहा कि रुको बाहर, ये कैसा स्वर्ग है? यहां भी राजनीतिक ही चला जा रहा है। बड़े फूल बरसाए, दुदुम्बी बची। जब सब शोरगुल बंद हो गया तब फिर द्वार खोला और द्वारपाल ने कहा अब आप भी भीतर आ जाएं। उसने सोचा कि शायद मेरे लिए भी कोई इंतजाम होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न बैंड न बाजा। वो थोड़ा चकित हुआ। उसने कहा क्षमा करें, लेकिन ये मामला क्या है? हम जिंदगी भर परमात्मा की पूजा और प्रार्थना में लगे रहे और ये स्वागत, और ये आदमी कभी भूल के भी परमात्मा का नाम न लिया। तो उस द्वारपाल ने कहा तुम समझे नहीं, तुम्हारे जैसे फकीर तो सदा से आते रहे, राजनीतिक पहली दफा आया और फिर सदियां बीत जाएंगी, फिर से आप कभी आए तो आते ही नहीं, इधर कभी आने का मौका नहीं मिलता। बाहर का जगत है, वहां राग है, द्वेष है, स्पर्धा है, मोह है, मित्र है, शत्रु है। भीतर की जगत तो तुम बिल्कुल अकेले हो, शुद्ध एकांत है। उस शुद्ध एकांत में राग द्वेष खो जाते हैं, मोह खो जाता है। लेकिन तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी पड़े, काया वचन मन, इन तीनों को स्थिर करना पड़े। इस चेष्टा में लग जाओ। ये चेष्टा शुरू में बड़ी कठिन होती,
ऐसी जैसे आंखें कमजोर हों और कोई आदमी सुई में धागा डाल रहा हो, बस ऐसी ही कठिनाई है। आंखें हमारी कमजोर हैं, दृष्टि हमारे पास नहीं, हाथ कपते हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, कब कब जाता है, सुई का छेद छोटा है, धागा पतला है, मगर अगर चेष्टा जारी रहे तो आज नहीं कल नहीं परसों धागा पिरोया जा सकता। कठिन होगा, असंभव नहीं है। और महावीर कहते हैं जिस सुई में धागा पिरो लिया गया वो गिर भी जाए तो खोती नहीं, और जिस सुई में धागा नहीं पिरोया है वो अगर गिर जाए तो खो जाती। ये ध्यान का धागा तुम्हारे प्राण की सुई में पोना ही है, इसे डालना ही है। ये ध्यान का सूत्र ही तुम्हें भटकने से बचाएगा। तुम गिर भी जाओगे तो भी खोओगे नहीं, वापस उठाओगे। ये कठिन तो बहुत है। जो तुमसे कहते हैं सरल है वो तुम्हें धोखा देते, जो तुमसे कहते हैं सरल है वो तुम्हारा शोषण करते। ये सरल तो निश्चित नहीं है, ये कठिन तो है ही, लेकिन कठिनाई ध्यान के कारण ही, कठिनाई तुम्हारे कारण है। ध्यान अपने आप में तो बड़ा सरल है, सीधी सी बात है, सब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ध्यान घट जाता है। लेकिन तुमने कपने का इतना अभ्यास किया है तो थोड़ा अभ्यास अकंपन का भी करना होगा। तुमने मन चलाने के लिए इतनी स्पर्धा की है, अब तक सारा शिक्षण, सारा संस्कार मन को ही चलाने का है। तुमने मन को तो खूब सीखा है, ध्यान को सीखा नहीं, बस यही अड़चन है। तुम्हारा सारा जीवन व्यापार मन से चला है और ध्यान के लिए तो कोई जीवन में जगह नहीं है, इसलिए तुम भूल गए। तुम्हारी ध्यान की क्षमता जंग खा गई, बस उतनी ही कठिनाई है। जिस दिन ध्यान देना शुरू करोगे, जंग थोड़ी साफ करोगे, फिर निखर आएगा तुम्हारा स्वभाव। वह ध्यान, वह ध्याता आसन बांधकर और मन वचन काय के व्यापार को रोककर दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर करके मंद मंद स्वाच्छोश्वास ले। तो पहले शरीर को स्थिर कर लिया, फिर मन वचन काय को स्थिर किया, फिर शांत स्थिर आसन में बैठे हुए दृष्टि नासाग्र पर रखी। इसका उपयोग है, सिर्फ इतना ही उपयोग है, वो ख्याल लेना। अगर तुम आंख खोल के बैठो ध्यान में, पूरी आंख खोल के बैठो तो हजार व्यवधान होंगे। कोई निकला, कोई गया, पक्षी उड़ा, सड़क से कोई गुजरा, कुछ न कुछ होता रहेगा। तो आंख पर जब दृश्य बदलते रहते हैं तो उनकी वजह से भीतर चित्त पे कंपन होते हैं। तो हम सोचते हैं फिर बेहतर है आंख बंद कर लें, लेकिन आंख तुमने बंद की कि तुम्हारे आंख बंद करने के साथ सपने शुरू हो जाते। तुमने जब भी आंख बंद की है तो बस जब तुम सोने गए हो तभी बंद की हो, और तो तुम कभी आंख बंद करते नहीं। तो एसोसिएशन, एक संबंध बन गया है। आंख बंद करते ही सपने शुरू हो जाते। तुम बैठो कुर्सी पे आराम से आंख बंद करके, थोड़ी देर में तुम पाओगे दिवा स्वप्न शुरू हो गया, जागे हो और सपना देख रहे हो। तो चाहे वास्तविक जगत में परिवर्तन हो रहे हो तो भी तुम्हारे भीतर कंपन होता। आंख बंद करके सपने देखो तो भी कंपन होगा, क्योंकि दृश्य फिर उपस्थित हो गए। इन दोनों से बचने के लिए सभी ध्यानियों ने नासाग्र दृष्टि पर जोर दिया है। तो मध्य में ठहरा लो, न तो आंख खोल कर देखो कि बाहर वस्तुओं का जगत दिखाई पड़े, न आंख बंद करके देखो, नहीं तो सपने का जगत दिखाई पड़ेगा। तुम नाक के नोक पर अपनी आंख को रोक के बैठ जाओ, आधी खुली आंख, सपने को भी कठिनाई होगी, आधी खुली आंख बाहर की चीजें भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। धीरे धीरे जब अभ्यास सघन हो जाए, जब नासाग्र दृष्टि में चित्त स्थिर होने लगे, रस बहने लगे, सुख की पुलक उठने लगे, तब तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो, फिर सपना नहीं आएगा। और जब आंख बंद करने में सपना ना आए तो फिर तुम खुली आंख से भी ध्यान कर सकते हो। फिर बाहर लोग चलते रहें, फिरते रहें, घटनाएं घटती रहें,
तुम्हारे भीतर कोई अंतर न पड़ेगा। लेकिन प्रथम जो शिशु की भांति प्रविष्ट हो रहा है ध्यान के जगत में, उसके लिए नासाक दृष्टि बड़ी उपयोगी है। और मंद मंद श्वासोच्छ्वास ले। ख्याल किया तुमने कभी कि तुम्हारी श्वास तुम्हारे चित्त की दशाओं से बंधी है। जब तुम क्रोधित होते हो श्वास उबड़ खाबड़ हो जाती, जैसे ऐसे रास्ते पर चल रहे हो, कच्चे रास्ते पर, नीची ऊंची हो जाती, गति टूट जाती, लय भंग हो जाता, छंद बिखर जाता। जब तुम प्रसन्न हो तब ख्याल किया श्वास में एक लय होता है, एक संगीत होता है। जब तुम काम वासना से भरते हो तब ख्याल किया श्वास विक्षिप्त हो जाती, बड़े जोर से चलने लगती। जब तुम्हारा चित्त बिल्कुल काम वासना से मुक्त होता है तब श्वास बड़ी शांत, धीमी, स्थिर हो जाती। मन के वेग श्वास को प्रभावित करते हैं। इससे उल्टा भी सच है, श्वास का परिवर्तन मन को प्रभावित करता है। तुम कभी कोशिश करके देखो, क्रोध आ जाए तब तुम धीरे धीरे सांस लेके क्रोध करने की कोशिश करो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम पाओगे अगर सांस धीमी लेते हो क्रोध नहीं होता, अगर क्रोध होता है तो सांस धीमी नहीं रहती। तुम कभी बिल्कुल श्वास धीमी लेके संभोग में उतरने की कोशिश करो, मुश्किल पड़ जाएगी, काम ऊर्जा उठती न मालूम पड़ेगी, क्योंकि श्वास की चोट चाहिए, श्वास का ताप चाहिए। काम वासना में उतरना तो एक तरह का बुखार है। जब तक श्वास जोर से ताप पैदा न करे, ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा शरीर में न दौड़े, तब तक शरीर की ऊर्जा बाहर फेंकने को राजी नहीं होती। उसको तो फेंकने के लिए भीतर से धक्के चाहिए श्वास के। आदमी की श्वास उसके मन को थिर करती है या अथिर करती है। तो महावीर ठीक कह रहे हैं, नासिकाग्र दृष्टि हो और श्वास धीमी धीमी, आनंदपूर्ण, मंद मंद, मंद मंद श्वासोच्छ्वास। क्योंकि ध्यान की अवस्था तो ठीक संभोग से उल्टी अवस्था है। ध्यान की अवस्था तो क्रोध से उल्टी अवस्था है। ध्यान की अवस्था तो दौड़ने से उल्टी अवस्था है। दौड़ने में श्वास तेज हो जाती है। और ध्यान की अवस्था तो स्थिर होना है, दौड़ना बिल्कुल बंद करना है, शरीर को जरा कपने भी नहीं देना, तो श्वास की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होगा ध्यान करते करते तुम डर भी जाओगे कि कहीं श्वास रुक तो नहीं गई। घबराना मत, वे बड़े कीमती क्षण हैं जब तुम्हें ऐसा लगता है श्वास रुक तो नहीं गई। तुम ध्यान के करीब आ रहे, घर के करीब आ रहे, उस वक्त चौंक के घबरा मत जाना, नहीं तो घबराते से श्वास का छंद फिर टूट जाएगा। Osho, Jil Sutra, talks on the Sutras of Mahavira, given at the Osho Commune International, Pune, India. Discourse number 46.
सके नियमनो मंदिक शासन सासु नरहीयनिया बिचरियो खामिया सत्तो नियति समान निचल चित्तो ताझाई झाव पुरोगा परी होई धीर कला जोगाणम पुन्ना मुनिरधारे सुनिच्चल मनाणम गामम जनायने सुन्नेरणे वनो विशेषो। मनुष्य कुछ खोज रहा है, मनुष्य खोज को नाम हम कुछ भी दें, कहीं आनंद, कहीं महाजीवन, कहीं परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, ये भेद नामों के हैं। एक बात सुनिश्चित है कि आदमी चाहे कैसा ही हो खोज रहा है। ठीक ठीक साफ भी न हो कि क्या खोज रहा हूं, फिर भी खोज रहा है। खोज जैसे मनुष्य का अंतरतम, बिना खोजे मनुष्य नहीं रह सकता। खोज में ही मनुष्य की मनुष्यता है। पशु पक्षी है, खोज नहीं रहे, वृक्ष है, चट्टाने, पहाड़ है, खोज नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, कोई जिज्ञासा नहीं, अस्तित्व जैसा है स्वीकार, कोई रूपांतर करने की कामना नहीं, क्रांति का कोई स्वर नहीं। प्रकृति में विकास है, मनुष्य में क्रांति, वही मनुष्य भिन्न। डार्विन का सिद्धांत सारी प्रकृति के संबंध में सही है, आदमी भर को छोड़कर। प्रकृति विकास कर रही है, कहना ठीक नहीं, हो रहा है। विकास या एवोल्यूशन का अर्थ ही इतना है जो तुम्हारे बिना किए हो रहा है। मनुष्य भर कुछ ऐसा है कि कुछ करता है, उस करने में क्रांति है। जो होता है विकास है, जो किया जाता है वही क्रांति। इस क्रांति की दृष्टि को बहुत गहरे में पकड़ लेना जरूरी है कि मनुष्य बिना किए नहीं रह सकता। कुछ करेगा, कुछ बदलेगा, कुछ मिटाएगा, कुछ बनाएगा। रूपांतरण, सुंदरतम, सत्यता की खोज जारी रहती। कोई छोटे पैमाने पर, कोई बड़े पैमाने पर, कोई दौड़ता है, कोई घसीटता है। ये तो इस यात्रा में सभी सम्मिलित है। मनुष्य खड़ा नहीं जैसे वृक्ष खड़े, मनुष्य रुका नहीं जैसे पशु पक्षी रुके। टटोलता है, अंधेरे में सही, गिरता है फिर उठता है। कहीं कोई एक आदमी में भरोसा है गहरे में कि कुछ पाने को है। जीवन जैसा दिखाई पड़ता है उतने पर समाप्त नहीं, कुछ छिपा है, उसे उघाड़ना, उसका आविष्कार करना। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल बाह्य रूप है, भीतर कुछ हीरे छिपे होंगे। जब परिधि है तो केंद्र भी होगा, जब घर की बाहर की दीवार है तो भीतर का अंतर मंदिर भी होगा। तो आदमी उघाड़ रहा है, पर्दे उघाड़ रहा है, घूंघट हटा रहा है। उस खोज के दो रूप हो सकते, एक रूप जिससे विज्ञान पैदा होता। तब हम पर्दा उठाते हैं जरूर, अपने पर से नहीं उठाते, पर से उठाते। विज्ञान भी घूंघट हटाता है, लेकिन वैज्ञानिक स्वयं घूंघट में रह जाता है। आइंस्टीन ने खोज लिया हो कोई सत्य, सापेक्षता का, प्रकृति में, अस्तित्व में, लेकिन खुद पर्दे में और घूंघट में रह गया। मरते वक्त आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि दोबारा जन्म हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा एक बात पक्की, वैज्ञानिक में बनना चाहूंगा, प्लम्बर भी बन जाऊंगा तो ठीक, लेकिन वैज्ञानिक में बनना चाहूंगा। क्या कारण था आइंस्टीन को ऐसा कहने का कि वैज्ञानिक में बनना चाहूंगा? पूछा तो था क्या बनना चाहोगे, उत्तर में उसने कहा क्या नहीं बनना चाहूंगा, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। एक बात धीरे धीरे उस मनुष्य को दिखाई पड़ने लगी थी कि दूसरों पर से सब पर्दे भी उठ जाए और तुम अंधेरे में रह जाओ तो सार क्या? सारे जगत में सूरज निकला है और तुम्हारा भीतर का लोग अंधकार में दबा रह जाए तो सार क्या? सब जान लो और अपने को न जान पाओ तो इस जानने का मूल्य क्या? ये सब जानना भीतर के अज्ञान के सामने व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान भी पर्दा उठाता, धर्म भी। धर्म पर्दा उठाता है जानने वाले पर से, ज्ञाता पर से। विज्ञान पर्दा उठाता है ज्ञेय पर से। विज्ञान उठाता है ऑब्जेक्ट पर से पर्दा, विषय पर जो दिखाई पड़ता है दृश्य उससे। धर्म उठाता है पर्दा दृष्टा पर से, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो मैं हूं। और धर्म की ऐसी समझ है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। अपना घर भीतर अनादि से प्रकाश से भर गया तो सारा जगत प्रकाश से भर गया। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुमने ख्याल किया तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम होते, तो उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होते। फूलों को तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना? तुम अगर दुखी हो पीड़ित हो तो चांद भी रोता मालूम पड़ता है। तुम अगर आनंदित हो, नाच रहे, तुम्हारा प्रिय घर आ गया, मित्र को खोजते थे मिल गया, तो चांद भी नृत्य करता मालूम होता है। चांद वही है, पृथ्वी पर हजारों लोग चांद को देखते
नहीं देखते। हर आदमी का चांद अलग है, क्योंकि हर आदमी की देखने वाली आंख अलग है। कोई खुशी से देख रहा है, किसी का प्रिजन भरा गया, कोई दुख से देख रहा है, किसी का प्रिजन छूट गया, और नाच रहा है खुशी में, सौभाग्य में, कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आंसुओं की ओर से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसुओं में दब जाता है, गीत की ओर से जब दिखाई पड़ता है तो चांद में भी गीत उठने लगता है। जैसे ख्याल में तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार हो जाता है। तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार के निर्माता हो। तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ प्रतिपल संसार को निर्मित कर रहे हैं। एक दिन लकड़हारा इस बगीचे में आ जाए तो देखेगा कि कौन कौन से वृक्ष काटे जाने योग्य। अनजाने ही उसे फूल दिखाई पड़ेंगे, उसे वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगी, उसे केवल लकड़ी दिखाई पड़ेगी जो बाजार में बिक सकती। एक कवि आ जाए तो उसे ऐसे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हें सब वृक्ष हरे मालूम पड़ते, कवि को हर हरियाली अलग हरियाली मालूम पड़ती, हर वृक्ष का हरापन अद्वितीय है, अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं, लेकिन सवाल है तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रकट नहीं होते, क्योंकि वहां कोई दरवाजा नहीं, कोई चित्र गा रहा है, कोई संगीत गा है। तो संगीत में सुनेगा कोई की कुहू कुहू इन पक्षियों का कलरव। हम जो होते हैं वैसा हमें संसार दिखाई पड़ने लगता है। धर्म कहता है जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया, एक साथ है सब सके, और वो एक तुम्हारे भीतर। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही खोज के दो पहलू। विज्ञान बहिर्मुखी खोज है, धर्म अंतर्मुखी। विज्ञान जाता है दूर अपने से, धर्म आता है पास और पास। उस पास आने का नाम ही ध्यान है। महावीर के ये सूत्र ध्यान के सूत्र, ये सूत्रों को बहुत गहरे में उतरने देना, क्योंकि ध्यान धर्म का सार है। क्योंकि ध्यान को जिसने समझा उसने धर्म को समझा, और ध्यान को छोड़ के जो सारे धर्म शास्त्र भी समझ ले कुछ भी धर्म को नहीं समझा। उसका धर्म का जन्म ऐसे नहीं जैसे कोई भूखा पाक शास्त्र के शास्त्र पढ़ता रहे या मिठाइयों की तस्वीरों को रखे बैठा रहे, उससे भूख नहीं मिटेगी। ध्यान है धर्म का प्राण, ध्यान है धर्म की वास्तविकता, ध्यान है धर्म का अर्थ और अभिप्राय। ये सूत्र ध्यान के सूत्र। पहला सूत्र, जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान। शीशम जहां शरीर, जैसे शरीर में सिर, पैर काट दो आदमी जी जाएगा, हाथ काट दो आदमी जी जाएगा, सिर काट दो आदमी नहीं जी सकेगा। अभी तो वैज्ञानिक ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि सिर को काट के अकेला जलाया रखा जा सकता है यंत्रों के सहारे। यंत्र हृदय खून को गतिमान करता रहेगा और यंत्र फेफड़े सांस लेते रहेंगे। अकेला सिर जलाया रखा जा सकता है सारे शरीर को हटा के, लेकिन सिर पे हट जाते सारा शरीर मौजूद है, लेकिन फिर जलाया रखा नहीं जा सकता। और जलाया रखा भी जा सकता तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि सारा अर्थ और अभिप्राय तो मनुष्य की प्रतिभा में है, प्रज्ञा में, उसके बोध में, गहन मस्तिष्क की अंतस्तरों में छिपा है जीवन का अर्थ। तो महावीर कहते हैं शीशम जहां शरीर, जैसे सिर है शरीर में अत्यंत मुख्य मालिक राजा सिंहासन पर बैठा, जहां मन नमस्या, और जैसे धैर्य है वृक्ष, वृक्ष को काट दो नया अंकुर आ जाएगा, जड़ को बचा लो, जड़ काट दो बड़ा से बड़ा वृक्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि आदमी उल्टा वृक्ष, उसकी जड़ ऊपर की तरफ से उल्टा लटका वृक्ष है मनुष्य। वह महत्वपूर्ण प्रतीक है उपनिषदों में। और फिर वृक्ष की जड़ जमीन में है, आदमी के सिर की जड़ आकाश में, पैर आदमी की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जड़ उसके सिर में, सूक्ष्म जड़ें। ऐसा कहे कि मनुष्य की जड़ आकाश में, अनंत आकाश में। यह परमात्मा में अगर धार्मिक शब्द की हो, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि किसी गहरे अर्थ में आदमी सिर से जुड़ा है जगत से, ऐसे नहीं जुड़ा। इसलिए तो ब्राह्मणों ने पहले कहा कि हम सिर और सूत्र पैर, ऐसे ये बात गलती है, लेकिन बात तो ठीक ही है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणों का सिर है, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो जानने की घटना तो सहस्त्रार में घटती, हिस्से में घटती। जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है, तो ठीक है कि ब्राह्मण सिर है। और ये कहना भद्दा है, और आज के लोकतंत्र के लिए तो बहुत भद्दा है कि शुद्ध पैर, लेकिन बात सही है। इसे हम उल्टा के कहें तो बात ठीक हो जाती है। जो अभी पैर नहीं है वो शुद्ध, शुद्ध पैर है ये कहना तो अबद्ध है, लेकिन जो भी अभी पैर है और जिनका सहस्त्रार नहीं खुला, जिनके मस्तिष्क में छिपे कमल अभी बंद पड़े, वो शुद्ध है। प्राचीन दृष्टि ऐसी थी कि पैदा तो सभी शुद्ध होते हैं, सभी ब्राह्मण भी, पैदा से तो सभी शुद्ध होते हैं कि कभी कोई साधना से ब्राह्मण होता। महावीर की क्रांति का ये अनिवार्य हिस्सा था। महावीर और बुद्ध दोनों की अटक चेष्टा थी कि ब्राह्मण का संबंध जन्म से छूट जाए। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणत्व अर्जित करना होता है, मुफ्त नहीं मिलता। जन्म से तो सभी शुद्ध होते, फिर कभी कोई एक आदमी मिला, कोई जागृत जागा हुआ ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण तभी होता है जन्म से अपनी जड़ों की स्मृति आती। ब्राह्मण तभी हुआ जब अपने सिर से पहली जड़ों को वो आकाश में खोज लेता है। जो सहस्त्रार तक पहुंचा वही ब्राह्मण है, नहीं था कुछ और होगा। महावीर कहते हैं जैसे सिर है मनुष्य के शरीर में, और जैसे वृक्ष में, जड़ों को काट दो कितने ही बलशाली वृक्ष मिल जाएगा, या जड़ों को काटते रहो तो वृक्ष जीवित हो जाएगा। नेपाल में टोक्यो के बड़े बगीचे में 400 साल पुराना एक पौधा, वो अगर वृक्ष होता तो एक रोज जमीन गिरता, लेकिन वो एक छोटे से बसी में चाय पीने की बसी में आरोपित है। 400 साल पहले जिस आदमी ने उसे आरोपित किया था, जरा सी इंच भर अपनी पत्ती है मिट्टी की, चाय पीने की बसी में उसमें लगाया हुआ है, और बसी के नीचे छेद है।
छेदों से वो जलन काटता रहा। तो पौधा 400 साल पुराना, लेकिन केवल कुछ इंच बड़ा, जरा ढेर हो गया, बड़ा दर्द, 400 साल लंबी यात्रा। लेकिन ऐसा है जैसे अभी 4 दिन का पौधा हो। जल नीचे तक की गई, रोज रोज जलों को मालिक छोड़ता रहा। फिर उनकी यही दर्पण में काम करती रही। वो पौधा कभी था, जलों को भरने लग गया, नीचे झड़ने लगी, ऊपर वृक्ष लगा। वृक्ष को काटो, फिर नया हो जाएगा। जल को काट दो, बस वृक्ष समाप्त हुआ। उसके प्राण जल में आदमी की जलन हम तो कम नहीं, क्योंकि आदमी दो जलों को झेल सकता, कोई नहीं जी सकता। हम अस्तित्व में किसी न किसी भांति अपने जलों को फैला रहे होंगे। हमें पता भी न पता हो, दक्षिण को भी कहाँ पता है कि उनकी जलें, दक्षिण को भी कहाँ बोलते कि गहरे अकल अंधेरे में फैली उनकी जलें। आदमी की भी जलें हैं, गहरे अकल प्रकाश में फैली, आकाश में फैली। ठीक ऐसे ही होते थे, आदमी उल्टा हुआ, बट बैठा, जलें ऊपर और घोड़े नीचे की तरफ फैली। तुमने सुना होगा, बेबीलोन में दुनिया के 7 चमत्कारों में एक चमत्कार था, और वो था एक उल्टा बगीचा। वृक्ष इस तरह लगाए गए थे कि नीचे लटक रहे थे। एक बार सेतु बनाया गया था, सेतु के ऊपर मिट्टी डाली गई थी और वृक्षों को सेतु के नीचे लटकाया गया था। उसे उसकी कथा है, कुछ खंडहर उसमें बचे, लेकिन अतीत में वो दुनिया के बड़े-बड़े चमत्कारों में से एक था। जब भी कभी बेबीलोन के उस बगीचे के संबंध में मैंने पढ़ा है या उसके खंडहरों के चित्र देखे, तो मुझे ख्याल आया कि जरूर ये चांद कहीं न कहीं उपनिषदों से तैर के बेबीलोन तक पहुंचा होगा, क्योंकि उपनिषद अकेले शास्त्र दुनिया में जीवन का आदमी उल्टा लटकता वृक्ष। ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था, नहीं हो सकता, ये आदमी का प्रतीक रहा होगा, ये एक शिक्षण की पाठशाला रही होगी। आदमी ऐसा ही वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है। जहाँ मूलम धम्मस्य शब्द साधु धम्मस्य तहाँ ध्यान विधीयते। वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान, ये जो अनुवाद है दो तरह से हो सकता है। जो मुनि इसी तरह का अनुवाद करते हैं जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान। ध्यान देना काफी हिस्से तक, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। मूल का अनुवाद एक और तरह से भी हो सकता है, लेकिन जैन मुनियों ने उसे साफ नहीं किया। शब्द साधु धम्मस्य, सब साधुओं का ध्यान, या तो कहें कि साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है, या सब साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान है। शब्द साधु धम्मस्य तहाँ ध्यान विधीयते, मैं दूसरे ही अर्थ को ज्यादा पसंद करूंगा। सभी साधुओं के धर्म का मूल ध्यान। और इसलिए भी कि महावीर का बहुत जोर था इस बात पर कि सभी धर्म सही, सभी साधुओं के धर्म सही। इसलिए महावीर ने महावीर के प्रसिद्ध महामंत्र में सब साधुओं को नमस्कार किया। नमो लोले सब साधुओं, समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार। लेकिन जैन लोग इसका अनुवाद ऐसा करते हैं जिसमें बाकी साधुओं को काटा जा सके। वो कहते हैं वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान। क्योंकि जैन साधु तो जैन साधु को ही साधु मानता है, किसी और को साधु तो साधु नहीं। महावीर इतने कठोर नहीं हो सकते, ऐसी कंजूसी नहीं वो भागने लगी। महावीर ने निश्चित यही कहा होगा कि सभी साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान। हाय मर जाता उसी दिन जिस दिवस हम भूमि तल पर जन्म लेते। ज़ैन फकीर कहते हैं कि बताओ अपना मौलिक चेहरा। वो चेहरा जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारा था, वो चेहरा जब तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारा होगा। बताओ वह मौलिक चेहरा। अभी तो हम जो चेहरे रखे हुए हैं ये सब ओढ़े हुए चेहरे। तुम कहां से आ रहे हो? नाम क्या है? वह पुकारू शब्द मत मुझको बताओ जो तुम्हारा आवरण है। कोई को हम कहते हैं राम, किसी को कृष्ण, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये तो पुकारू नाम है। तुम जब आए थे तो कोई नाम लेके ना आए थे। तुम जब आए थे तब खाली अनाम आए थे। तुम जब आए थे तब कोई लेबल तुम पर लगाना था। न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न जैन थे, न ईसाई थे। तुम जब आए थे तब न सुंदर थे, न कुरूप थे। तुम जब आए थे न बुद्धू थे, न बुद्धिमान थे। तुम जब आए थे तब कोई विशेषण न लगा था, विशेषण शून्य। तुम कौन थे तब? ध्यान में उसकी फिर से खोज करनी। ध्यान में फिर उस जगह को छूना है जहां से संसार शुरू हुआ, जहां से समाज शुरू हुआ, जहां तुम्हें नाम दिया गया, विशेषण दिए गए, शिक्षा दी गई, संस्कार दिए गए, तुम्हें एक रूप ढांचा दिया गया। उस ढांचे के पार कौन थे तुम? एक दिन मृत्यु आएगी, ये देह छिन जाएगी। जब तुम्हारी चिता पर जलेगी ये देह, तो अग्नि इसकी फिक्र न करेगी हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख, ईसाई, कौन, सुंदर हो, कुरूप, स्त्री हो, पुरुष, धनी हो, गरीब। अग्नि कोई चिंता ना करेगी, बस भस्मीभूत कर देगी, मिट्टी तुम्हें अपने में मिला लेगी। तब तुम कौन बचोगे? जो तुमने इस संसार में जाना और माना था वो सब तो फिर छिन जाएगा।
उस सब के छिन जाने के बाद भी जो बच जाता है वही हो तुम। ध्यान में हम उसी की खोज करते जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी होगा। तो ध्यान का अर्थ हुआ किसी भांति इन सारी समाज के द्वारा दी गई संस्कार की परतों को पार करके अपने स्वभाव को पहचानना है, स्वभाव को पहचान लेना ध्यान। इसलिए महावीर ने तो धर्म की परिभाषा ही स्वभाव की, वस्तु सहावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को जान लेना धर्म है। तुम्हारा जो स्वभाव है उसको जान लेना तुम्हारा धर्म। जैन और हिंदू और मुसलमान नहीं, तुम कौन हो इसे पहचान लेना धर्म है। तुम जवानी हो कि सैसा हो, आप अपना पाठ फिर दोहरा रहा है। जिंदगी हो या सुनहला रूप धरकर मृत्यु विचरण कर रही, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम, कहां से आते हो, कहां को जाते हो। तो एक तो हमारे ऊपर पड़ी हुई परतें, कंडीशनिंग, संस्कार, इन परतों की गहराई में कहीं हमारा स्वरूप दब गया है। जैसे हीरे पर मिट्टी चढ़ गई हो, मिट्टी पर मिट्टी चढ़ती चली गई हो, हीरा बिल्कुल खो गया हो, फिर भी खो तो नहीं जाता, मिट्टी हीरे को मिटा तो नहीं सकती, दब जाता है। महावीर कहते हैं आत्मा सिर्फ दब गई है। ध्यान से उस दबे तक कुआं खोदना है, अपने भीतर सारी परतों को तोड़कर उस जगह पहुंचना है जहां तोड़ने को कुछ भी न रह जाए। ऐसा समझो कि जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो, वही छोड़ना है, वही बाधा है। स्वयं मैं कौन हूं जानने के लिए वो सब छोड़ देना होगा जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो। दूसरों को अपना पता नहीं, तुम्हारा क्या पता होगा। दूसरों को तुम्हारा कोई पता नहीं है, नाम दे दिया, क्योंकि नाम के बिना काम नहीं चलता। कोई नाम तो चाहिए, तो एक लेबल लगा दिया, सुविधा हो गई, पुकारने में व्यवस्था हो गई, चिट्ठी पत्री लिखने के लिए आसानी हो गई, एक पता ठिकाना बना लिया है। ये सब कृत्रिम है, ये स्वभाव नहीं है। अगर तुम जंगल में रखे गए होते और किसी ने तुम्हारा नाम न पुकारा होता तो तुम्हारे पास कोई नाम होता, तुम्हारे पास कोई नाम ना होता। अगर तुम जंगल में पाले गए होते और किसी ने तुम्हें बताया ना होता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान की जैन, तो तुम कौन होते? न तुम हिंदू होते, न मुसलमान होते, न जैन होते। अगर तुम जंगल में पाले गए होते और कोई तुमसे कहता नहीं कि तुम सुंदर हो कि असुंदर, तो तुम कौन होते? सुंदर होते कि असुंदर होते? कोई तुमसे कहता नहीं कि बुद्धू हो कि बुद्धिमान, तो तुम कौन होते? ये सब तो सिखावन है। सिखावन की परतों को तोड़ के तो ध्यान है कुदाली, खोद देना है सारे संस्कारों को, पहुंच जाना है जल स्रोत तक। जैसे ही तुम जल स्रोत तक पहुंचे कि एक अभिनव जगत का आविर्भाव होता है। पहली दफा अपने पे आंख पड़ती, पहली दफा भराव आता, पहली दफा परितृप्ति, परितोष, सलिल कहूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया, स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं, स्वप्न है, लघु वृत्त में हूं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। ये जो बंधन है तुम्हारे ऊपर, बंधा हूं, स्वप्न है, लघु वृत्त में हूं, तो एक छोटी सी सीमा बन गई है। नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं, नहीं तो आकाश जैसे बड़े हो तुम। सलिल कण हूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया हूं कि आधार हूं मैं। समाना चाहती जो बीन और में, विकल व शून्य की झंकार हूं मैं। भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। लेकिन कब तक सुनोगे, जानोगे कब? सुना है ज्योति का आगार हूं मैं, सुना है कि परमात्मा हूं, सुना है कि आत्मा हूं, सुना है कि मोक्ष मेरे भीतर बसा है, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। जानोगे कब? ध्यान जानने की प्रक्रिया है। लवणव सलिल जोए, जाने चित्तम बिलिये जस, तस
सुहास्वर हनु अप्पा अणलो पयासे, जैसे नमक गल जाए ऐसे ध्यान की अग्नि में सब अतीत कर्म जल जाते हैं। जस न विज्जति रागो दोषो मोहो व जोग परिकम्मो, तस सुहनु नाणमो जाए अग्नि। और उस आग में समस्त शुभ अशुभ कर्मों का विनाश हो जाता, जहां न राग बचते न द्वेष बचते, मन वचन काया रूप योगों का व्यापार नहीं बचता। इसको ख्याल में ले लेना, ये ध्यान की अनिवार्य शर्त है, मन वचन काया रूप व्यापार का न रह जाना। ये महावीर के ध्यान की पद्धति का अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान की बहुत पद्धतियां हैं, महावीर की अपनी विशिष्ट पद्धति है। उसका पहला सूत्र है, मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह जाए। जब तुम ध्यान करने बैठो तो पहली चीज महावीर कहते हैं, शरीर स्थिर हो, कपे नहीं। इसके पीछे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि शरीर और मन जुड़े। जब शरीर कपता है तो मन भी कपता है, जब मन कपता है तो शरीर भी कपता है। तुमने देखा, जब क्रोध से भर जाते हो तो हाथ पैर कपने लगते हैं, मन कपा, शरीर कपा। जब तुम भय से भर जाते हो तो हाथ पैर कंपित होने लगते हैं, मन कपा, शरीर कपा। जब तुम्हारा शरीर रुग्ण होता है, कपता है, तो मन भी दीनहीन हो जाता है, तो मन भी साहस खो देता, आत्मविश्वास खो देता, हीन ग्रंथि से भर जाता। शरीर और मन एक दूसरे पर निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मन और शरीर दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो पहलू हैं, और ठीक कहते हैं। पश्चिम में तो विज्ञान ने शरीर और मन ऐसा कहना ही बंद कर दिया, उन्होंने एक ही शब्द बना लिया, मनो शरीर। दो कहना ठीक नहीं, एक ही है। महावीर को यह प्रतीति साफ रही होगी, इसलिए पहली बात वो कहते हैं, जब ध्यान में बैठो तो शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लो। कभी कोशिश करना, जैसे जैसे शरीर स्थिर होगा वैसे वैसे तुम पाओगे मन भी शांत होने लगा। फिर इसके बाद वचन को स्थिर करना, विचार को, शरीर को पहले, क्योंकि वो सबसे स्थूल है। फिर विचार की तरंगों को धीरे धीरे शांत करना, कहना शांत हो जाओ। फिर जब मन, काया और वचन तीनों शांत होने लगे, पहले काया, फिर वचन, फिर मन। मन का अर्थ है सूक्ष्म तरंगे जो अभी विचार भी नहीं बनी, जिसको फ्राइड अनकॉन्शियस कहता, जिसको फ्राइड कॉन्शियस माइंड कहता, उसको महावीर वचन कहते हैं। जो तुम्हारे भीतर विचार के तल पर आ गया, प्रकट हो गया, वो विचार वचन। और जो अभी अब प्रकट है, प्रकट होने के रास्ते पर है, अभी तैयार हो रहा है, अभी गर्भ में छिपा, वो मन। सबसे ज्यादा प्रकट शरीर है, उससे कम प्रकट विचार है, उससे भी कम प्रकट मन है। क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना और एक एक को स्थिर करते जाना। जब इन तीनों का व्यापार नहीं रह जाता तो जो घटना घटती है उसका नाम ध्यान। राग और द्वेष और मोह नहीं, राग द्वेष मोह बाहर की यात्रा पर है। भीतर तो तुम अकेले हो, किससे करो राग, किससे करो द्वेष, किससे करो मोह। भीतर तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं, तो अपने आप राग द्वेष मोह छीन हो जाते। ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई अपना होता न पराया होता। ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई परिग्रह होता। ध्यान की घड़ी में तुम्हारी कोई मालिकियत नहीं रह जाती। और मजा यही है कि ध्यान की घड़ी में तुम पहली दफा मालिक होते हो। मालिकियत कोई भी नहीं रह जाती, साम्राज्य सब खो जाता है और तुम सम्राट होते हो। स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह कहा करते थे, पास कुछ था नहीं,
जब अमेरिका गए तो वहां भी वो अपने को बात सही कहते थे। कहते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको मिला था तो उसने पूछा और सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बादशाह समझ में नहीं आती, लंगोटी को छोड़ के आपके पास कुछ भी नहीं, आप कैसे बादशाह। और राम तो बोलते थे तो भी वो कहते कि बादशाह राम ऐसा कहता। उन्होंने किताब लिखी बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। तो राम हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं बादशाह हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जिनके पास कुछ है उन्हें चिंता होती, जिनके पास कुछ है उन्हें फिक्र होती, जिनके पास कुछ है वो उस कुछ के गुलाम होते। मैं बादशाह इसीलिए तो हूं कि मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। पता नहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट को समझ में आई बात या नहीं आई, शायद ही आई हो, क्योंकि राजनीतिज्ञ को धर्म की बात शायद ही समझ में आए। तो धर्म और राजनीति विपरीत दिशाएं। राजधानी की तरफ जाना हो तो तीर्थ कभी ना पहुंच सकोगे, तीर्थ जाना हो तो राजधानी की तरफ पीठ कर लेना। धर्म और राजनीति विपरीत है। एक दफा पापी भी पहुंच जाए स्वर्ग, राजनीतिक संदिग्ध है बात। मैंने सुना है एक दफा स्वर्ग के द्वार पर 2 आदमी साथ साथ पहुंचे, एक फकीर और एक राजनीतिक। द्वार खोला, फकीर को तो बाहर रोक दिया द्वारपाल ने, राजनीतिक को बड़े बैंड बाजे बजा के भीतर लिया, बड़े फूलहार स्वागत द्वार। फकीर बड़ा चिंतित हुआ, उसने कहा तो हद हो गई अन्याय की। वहां भी यही आदमी जमीन पे भी हार लेता रहा। हम सोचते थे कि कम से कम स्वर्ग में तो हमें स्वागत मिलेगा, सांत्वना थी, वो भी गई। यही इस आदमी को भी फिर अंदर पहले लिया गया, मुझे कहा कि रुको बाहर। ये कैसा स्वर्ग है? यहां भी राजनीतिक ही चला जा रहा है। बड़े फूल बरसाए, दुदुम्बी बजी। जब सब शोरगुल बंद हो गया तब फिर द्वार खोला और द्वारपाल ने कहा आप भी भीतर आ जाएं। उसने सोचा कि शायद मेरे लिए भी कोई इंतजाम होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना बैंड ना बाजा। वो थोड़ा चकित हुआ, उसने कहा क्षमा करें, लेकिन ये मामला क्या है? हम जिंदगी भर परमात्मा की पूजा और प्रार्थना में लगे रहे और ये स्वागत, और ये आदमी कभी भूल के भी परमात्मा का नाम न लिया। तो उस द्वारपाल ने कहा तुम समझे नहीं, तुम्हारे जैसे फकीर तो सदा से आते रहे, राजनीतिक पहली दफा आया और फिर सदियां बीत जाएंगी, फिर शायद कभी आए। तो आते ही नहीं, इधर कभी आने का मौका नहीं मिलता। बाहर का जगत है, वहां राग है, द्वेष है, स्पर्धा है, मोह है, मित्र है, शत्रु है। भीतर के जगत तो तुम बिल्कुल अकेले हो, शुद्ध एकांत है। उस शुद्ध एकांत में राग द्वेष खो जाते, मोह खो जाता है। लेकिन तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी पड़े, काया वचन मन, इन तीनों को स्थिर करना पड़े। इस चेष्टा में लग जाओ। ये चेष्टा शुरू में बड़ी कठिन होती है, ऐसी जैसे आंखें कमजोर हो और कोई आदमी सुई में धागा डाल रहा हो, बस ऐसी ही कठिनाई है। आंखें हमारी कमजोर हैं, दृष्टि हमारे पास नहीं, हाथ कपते हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, कब कब जाता है, सुई का छेद छोटा है, धागा पतला है। मगर अगर चेष्टा जारी रहे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों धागा पिरोया जा सकता। कठिन होगा, असंभव नहीं है। और महावीर कहते हैं जिस सुई में धागा पिरो लिया गया वो गिर भी जाए तो खोती नहीं, और जिस सुई में धागा नहीं पिरोया है वो अगर गिर जाए तो खो जाती। ये ध्यान का धागा तुम्हारे प्राण की सुई में पोना ही है, इसे डालना ही है। ये ध्यान का सूत्र ही तुम्हें भटकने से बचाएगा। तुम गिर भी जाओगे तो भी खोओगे नहीं, वापस उठाओगे। ये कठिन तो बहुत है। जो तुमसे कहते हैं सरल है वो तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुमसे कहते हैं सरल है वो तुम्हारा शोषण करते।
ये सरल तो निश्चित नहीं है, ये कठिन तो है ही, लेकिन कठिनाई ध्यान के कारण ही, कठिनाई तुम्हारे कारण है। ध्यान अपने आप में तो बड़ा सरल है, सीधी सी बात है, सब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ध्यान घट जाता है। लेकिन तुमने कपने का इतना अभ्यास किया है, तो थोड़ा अभ्यास अकंपन का भी करना होगा। तुमने मन चलाने के लिए इतनी स्पर्धा की है, अब तक सारा शिक्षण, सारा संस्कार मन को ही चलाने का है। तुमने मन को तो खूब सीखा है, ध्यान को सीखा नहीं, बस यही अड़चन है। तुम्हारा सारा जीवन व्यापार मन से चला है, और ध्यान के लिए तो कोई जीवन में जगह नहीं है। इसलिए तुम भूल गए, तुम्हारी ध्यान की क्षमता जंग खा गई। बस उतनी ही कठिनाई है। जिस दिन ध्यान देना शुरू करोगे, जंग थोड़ी साफ करोगे, फिर निखर आएगा तुम्हारा स्वभाव। वह ध्यान, वह ध्याता आसन बांधकर और मन वचन काय के व्यापार को रोककर दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर करके मंद मंद स्वाच्छोश्वास ले। तो पहले शरीर को स्थिर कर लिया, फिर मन वचन काय को स्थिर किया, फिर शांत स्थिर आसन में बैठे हुए दृष्टि नासाग्र पर रखी। इसका उपयोग है, सिर्फ इतना ही उपयोग है, वो ख्याल लेना। अगर तुम आंख खोल के बैठो ध्यान में, पूरी आंख खोल के बैठो, तो हजार व्यवधान होंगे। कोई निकला, कोई गया, पक्षी उड़ा, सड़क से कोई गुजरा, कुछ न कुछ होता रहेगा। तो आंख पर जब दृश्य बदलते रहते हैं, तो उनकी वजह से भीतर चित्त पे कंपन होते हैं। तो हम सोचते हैं फिर बेहतर है आंख बंद कर लें, लेकिन आंख तुमने बंद की कि तुम्हारे आंख बंद करने के साथ सपने शुरू हो जाते। तुमने जब भी आंख बंद की है, तो बस जब तुम सोने गए हो तभी बंद की हो, और तो तुम कभी आंख बंद करते नहीं। तो एसोसिएशन, एक संबंध बन गया है। आंख बंद करते ही सपने शुरू हो जाते। तुम बैठो कुर्सी पे आराम से आंख बंद करके, थोड़ी देर में तुम पाओगे दिवा स्वप्न शुरू हो गया है। जागे हो और सपना देख रहे हो। तो चाहे वास्तविक जगत में परिवर्तन हो रहे हो, तो भी तुम्हारे भीतर कंपन होता। आंख बंद करके सपने देखो तो भी कंपन होगा, क्योंकि दृश्य फिर उपस्थित हो गए। इन दोनों से बचने के लिए सभी ध्यानियों ने नासाग्र दृष्टि पर जोर दिया है। तो मध्य में ठहरा लो, न तो आंख खोल कर देखो कि बाहर वस्तुओं का जगत दिखाई पड़े, न आंख बंद करके देखो, नहीं तो सपने का जगत दिखाई पड़ेगा। तुम नाक के नोक पर अपनी आंख को रोक के बैठ जाओ, आधी खुली आंख, सपने को भी कठिनाई होगी, आधी खुली आंख बाहर की चीजें भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। धीरे धीरे जब अभ्यास सघन हो जाए, जब नासाग्र दृष्टि में चित्त स्थिर होने लगे, रस बहने लगे, सुख की पुलक उठने लगे, तब तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो, फिर सपना नहीं आएगा। और जब आंख बंद करने में सपना ना आए, तो फिर तुम खुली आंख से भी ध्यान कर सकते हो। फिर बाहर लोग चलते रहें, फिरते रहें, घटनाएं घटती रहें, तुम्हारे भीतर कोई अंतर न पड़ेगा। लेकिन प्रथम जो शिशु की भांति प्रविष्ट हो रहा है ध्यान के जगत में, उसके लिए नासाग्र दृष्टि बड़ी उपयोगी है। और मंद मंद स्वाच्छोश्वास ले। ख्याल किया तुमने कभी कि तुम्हारी श्वास तुम्हारे चित्त की दशाओं से बंधी है। जब तुम क्रोधित होते हो, श्वास उबड़ खाबड़ हो जाती, जैसे ऐसे रास्ते पर चल रहे हो, कच्चे रास्ते पर, नीची ऊंची हो जाती, गति टूट जाती, लय भंग हो जाता, छंद बिखर जाता। जब तुम प्रसन्न हो तब ख्याल किया श्वास में एक लय होता है, एक संगीत होता है। जब तुम काम वासना से भरते हो तब ख्याल किया श्वास विक्षिप्त हो जाती, बड़े जोर से चलने लगती। जब तुम्हारा चित्त बिल्कुल काम वासना से मुक्त होता है, तब श्वास बड़ी शांत, धीमी, स्थिर हो जाती। मन के वेग श्वास को प्रभावित करते हैं। इससे उल्टा भी सच है, श्वास का परिवर्तन मन को प्रभावित करता है। तुम कभी कोशिश करके देखो, क्रोध आ जाए तब तुम धीरे धीरे सांस लेके क्रोध करने की कोशिश करो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे।
तुम पाओगे अगर सांस धीमी लेते हो क्रोध नहीं होता, अगर क्रोध होता है तो सांस धीमी नहीं रहती। तुम कभी बिल्कुल श्वास धीमी लेके संभोग में उतरने की कोशिश करो, मुश्किल पड़ जाएगी, काम ऊर्जा उठती न मालूम पड़ेगी, क्योंकि श्वास की चोट चाहिए, श्वास का ताप चाहिए। काम वासना में उतरना तो एक तरह का बुखार है। जब तक श्वास जोर से ताप पैदा न करे, ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा शरीर में न दौड़े, तब तक शरीर की ऊर्जा बाहर फेंकने को राजी नहीं होती। उसको तो फेंकने के लिए भीतर से धक्के चाहिए श्वास के। आदमी की श्वास उसके मन को थिर करती है या अथिर करती है। तो महावीर ठीक कह रहे हैं, नासिकाग्र दृष्टि हो और श्वास धीमी धीमी आनंदपूर्ण मंद 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 श्वास। क्योंकि ध्यान की अवस्था तो ठीक संभोग से उल्टी अवस्था है। ध्यान की अवस्था तो क्रोध से उल्टी अवस्था है। ध्यान की अवस्था तो दौड़ने से उल्टी अवस्था है। दौड़ने में श्वास तेज हो जाती है। और ध्यान की अवस्था तो स्थिर होना है, दौड़ना बिल्कुल बंद करना है, शरीर को जरा कपने भी नहीं देना, तो श्वास की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होगा, ध्यान करते करते तुम डर भी जाओगे कि कहीं श्वास रुक तो नहीं गई। घबराना मत, वे बड़े कीमती क्षण जब तुम्हें ऐसा लगता है श्वास रुक तो नहीं गई, तुम ध्यान के करीब आ रहे, घर के करीब आ रहे, उस वक्त चौंक के घबरा मत जाना, नहीं तो घबराते से श्वास का छंद फिर टूट जाएगा। Osho, Jin Sutra, talks